हेलो है, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टर में रखने वाली सावधानी। अगर मान लीजिए आप अपना घर बना रहे हैं तो आपको प्लास्टर बनाते समय कौन कौन सी बातों की सावधानी रखना चाहिए, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे। अगर मान लीजिए आप इतनी बातें समझ लेते हैं या ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके घर में जो क्रैक्स वगैरह जनरेट होते हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स आती है प्लास्टर को लेकर वो बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए वीडियो पूरा समझें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, समय नहीं गवाएंगे हम। सबसे पहले टॉपिक जान लेते हैं, चेकलिस्ट ऑफ प्लास्टर वर्क या प्लास्टरिंग वर्क और प्लास्टर के समय कौन कौन से सावधानियां रखनी चाहिए। अब देखिए हम इसमें 3 चीज़ों में समझेंगे। सबसे पहले बिफोर प्लास्टर, ड्यूरिंग प्लास्टर और आफ्टर प्लास्टर, यानी कि इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं कि प्लास्टर के पहले कौन सी सावधानी रखना है, ये बात करेंगे हम 5 पॉइंट में। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हूँ। उसके बाद ड्यूरिंग प्लास्टर यानी प्लास्टर के समय कौन सी सावधानी रखना है और प्लास्टर के बाद भी सावधानी होती रखने की, वो कौन कौन सी रखना है ये देख लेते हैं हम। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दो। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा है चेक ड्राइंग। चेक ड्राइंग क्या है? चेक ड्राइंग वो है कि जब प्लास्टर कर रहे हैं उससे पहले हमारे पास कुछ ड्राइंग होती है। ड्राइंग ऑलरेडी स्ट्रक्चर और ये मकान की तो ड्राइंग बन चुकी है, लेकिन ये ड्राइंग होती है हमारे पास प्लम्बिंग वगैरह की, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल की। तो वो चेक करना है आपको कि वो परफेक्ट है या नहीं। अब देखिए आगे भी इसमें समझ लीजिए, चेक ड्राइंग डेट रिवीजन फॉर ऑल अदर सर्विसेज लाइक प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल, ये कह सकते हैं आप। इनकी जो ड्राइंग है इसको हमें चेक करना है और उसके बाद उनमें जो मटेरियल लगे हैं, यानी कि मान लीजिए आपने प्लास्टर कर दिए तो जो हमारा प्लम्बिंग लगा हुआ है, प्लम्बिंग के पाइप्स वगैरह हैं या फिर कहीं सॉकेट लगे आपके इलेक्ट्रिक के, तो ये अगर मान लीजिए ख़राब हो जाते हैं तो उनकी जो डेट ऊपर की मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, उनकी एक्सपायर क्या है या फिर इनकी सर्विसेज कब तक मिलेगी, हमको कौन सी कंपनी का है जहां पर हम आके बाद में बदल सकते हैं, वो सारी चीज़ आपको पहले ही चेक करके नोट डाउन कर लेना है। अगर प्लास्टर हो जाता है तो फिर बाद में आपको तोड़ना पड़ेगा, ये एक छोटी सी चीज़ समझने के लिए। इसके कारण आप ये चीज़ें पहले ही चेक कर लें, इस कारण ही है ये चेक ड्राइंग या फिर वो सभी चीज़ें हमें चेक कर लेना। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में बात करते हैं हम चेक फॉर मोर्टार। मोर्टार यानी मसाला, हमें जो मसाला बना रहे हैं हम इसे मसाला इस तरह से कह सकते हैं। जो हम मसाला बना रहे हैं यानी कि हम सीमेंट सैंड को जो मिलाकर बनाते हैं प्लास्टर के लिए, वो हमें चेक कर लेना पहले ही कि वो सही है या नहीं, एक चीज़ या सही तरीके से हो रहा है या नहीं। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं प्रोविज़न ऑफ चिकन मेस। चिकन मेस क्या होता है? 4 कॉलम ब्रिक वर्क ज्वाइंट एंड अदर। अब देखिए मान लीजिए इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। ये आपका एक पूरा वॉल है मान लीजिए, ठीक है। अब ये पूरा वॉल है लेकिन बीच से हमारा एक यहाँ पर कॉलम गया हुआ है, मान लीजिए आप, ये हमारा क्या है? कॉलम है। ये हमारा कॉलम हो जाता है। अब मैं कुछ कॉलम को इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ। अब इधर और इधर आपकी ब्रिक वर्क है, कुछ ब्रिक वर्क इस तरह से हुई होगी आपकी। हम थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं इसको। मान लीजिए कुछ इस तरीके से हुई होगी आपकी ब्रिक वर्क। यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से एक अप्रॉक्स, और मैं इधर भी इसी टाइप से बना देता हूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा। अब ये जो कॉलम है और ये जो वॉल है इसके बीच में क्या होता है? क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जॉइंट परफेक्ट नहीं हो पाता, मैक्सिमम टाइम नहीं हो पाता। इसके कारण हम यहाँ पर इस पोर्शन पर क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पोर्शन पर, यहाँ पर और यहाँ पर ये जॉइंट ना आए, इसके कारण हम चिकन मेस यानी कि वो कुछ इस तरीके से आपको एक जाली मिलेगी, आपने देखे होंगे। तो ये जो जाली होती है इस जाली का हमें वहाँ पर यूज़ करना है। अगर मान लीजिए जाली का आप यूज़ करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है क्रैक्स की वो वहाँ पर नहीं आती। अब अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास है 4th पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ सरफेस। प्रिपरेशन ऑफ सरफेस यानी कि कौन सी प्रिपरेशन करना है, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो है एफ्लोरेसेंस, सेकंड है डैम्पनेस।
हमें ये चेक कर लेना है, देख लेना है कि वहाँ पर इफ्लोरेसेंस पे आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया हूँ, वो आप जाकर देख सकते हैं। इफ्लोरेसेंस मतलब होता क्या है कि जब हमारी दीवार है उस पर प्लास्टर के ऊपर कुछ नमक जैसा दिखाई देने लगता है या वाइट जो दिखाई देने लगता है वो होता है इफ्लोरेसेंस। तो इस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, फुल डिटेल में आप जाएँ और देख लें। देखिए अब इसको चेक कर लेना है, प्रिपरेशन यानी कि इसको ही चेक कर लेना है कि फ्लोरेसेंस तो नहीं है, और डैम्पनेस यानी कि आप जानते ही हैं सीलन वगैरह तो नहीं है वहाँ पर। उस हिसाब से वाटर प्रूफिंग वगैरह करेंगे, बाकी उसके ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये चीज़ एक ज़रूर आप चेक कर लें। अब इसके बाद 5th नंबर का हमारा पॉइंट है चेक सीमेंट, सैंड एंड अदर मटेरियल्स। अदर मटेरियल्स मतलब हमारा जो सीमेंट है फर्स्ट, सैंड है और अदर कोई अगर मटेरियल हम उसमें एडिशन करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ों को आपको चेक कर लेना है कि वर्क सही हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये हमारा है बिफोर प्लास्टर, यानी प्लास्टर के पहले ये चीज़ ध्यान रखना है हमें। अब हम देख लेते हैं ड्यूरिंग प्लास्टर, यानी कि प्लास्टर के समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। प्लास्टर के समय अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा चेक फॉर थिकनेस। देखिए चेक फॉर थिकनेस यानी कि आपका जो प्लास्टर है वो कितनी थिकनेस का हो रहा है, ये देखना है आपको। 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 50 जो भी है, मतलब व्हाटएवर जो भी है आपका, वो आपको ये देखना है कि कितने mm का है। एज पर ड्राइंग या आपने जो कंसल्टिंग इंजीनियर रखे हैं वो आपको जो सजेस्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि थिकनेस परफेक्ट है या नहीं। और लाइन और लेवल, फर्स्ट लाइन सेकंड लेवल, ये दो चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि लाइन और लेवल सही है कि नहीं। आपने देखे होंगे जब आप पुट्टी करते हैं तब कई बार ऐसा होता है, या फिर जब आप पूरा प्लास्टर होने के बाद जब आप बॉटम चलाते हैं, आपकी लैंग्वेज में शायद उसे आप अलग कुछ और कह सकते हैं, लेकिन पूरा प्लास्टर है, ये वॉल है, कवर करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से एक बड़ा सा हमारे पास फिनिश करने के लिए होता है सरफेस को, तो वो उसे बॉटम कहते हैं। अब आपके यहाँ पर अलग लैंग्वेज में कुछ और कह सकते हैं, तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि उसको आप क्या कहते हैं आपके यहाँ पर या आपकी लैंग्वेज में। तो उससे मिला ले लाइन और लेवल सही है या नहीं। इसके बाद सेकंड है हमारे पास प्रोपोर्शन ऑफ मिक्स। प्रोपोर्शन ऑफ मिक्स यानी कि जो आपने मटेरियल बनाए हैं उसका मिलान या फिर उसका मिक्स सही है कि नहीं। ये क्या हो सकता है, ये चीज़ आप देख लीजिए। मान लीजिए सीमेंट और सैंड दो ही चीज़ होती हैं, हालांकि हम इसके अलावा जो एडिशन है वाटर प्रूफिंग वगैरह वो बहुत ही कम डालते हैं, या फिर जब डालते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये हमारा हो सकता है फर्स्ट तो 1-3 सीलिंग वगैरह के लिए, जब सीलिंग में करते हैं हम 1-4 इंटरनल एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, कुछ जगह इसको 1-5 भी यूज़ करते हैं, कुछ जगह और रफ वर्क है तो 1-6 भी कर लेते हैं कुछ बिल्डर लोग। हालांकि प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, लेकिन बाद में थोड़ी सी तकलीफ आती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सिर्फ 1-3 और 1-4 ही करें, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तब आप 1-5 पर जाएं। 1-5 में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। तो वो है हमारा प्रोपोर्शन ऑफ मिक्स, यानी कि 1-3 या 1-4 या फिर 1-5, ये हमारा हो जाता है मिक्स प्रोपोर्शन, कि इस हिसाब से हमें मिक्स करना है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो एडिशन ऑफ वाटर प्रूफिंग कंपाउंड। वाटर प्रूफिंग कंपाउंड जो है आपके ऑलरेडी आपको पता है कि जो पीडीलाइट्स के आते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए, डॉक्टर फिक्सेड वगैरह, वो आप अगर चाहते हैं या फिर आपके वहाँ पर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप उसे ज़रूर ऐड कर लें, जिससे आप लोगों को बाद में सीलन वगैरह डैम्पनेस से प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप एक सेफ जोन में चले जाएंगे, क्योंकि इतना कॉस्टली भी नहीं आता है। इस कारण आप कोशिश करें कि आप एडिशन जो है यूज़ कर लें जहाँ पर रिक्वायरमेंट हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट ही आप यूज़ करें। हम अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट स्लरी। अब व्हाट इज ए सीमेंट स्लरी, अगर ये बात करें तो इसके पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ कि जो हम सीमेंट के लिए एक, मान लीजिए आपका एक आपने सीमेंट सैंड एग्रीगेट और इससे एक हमने मिक्स बनाए हैं, इसके ऊपर आपको जो एक, या फिर आप जब स्लैब बनाते हैं तो ऊपर एक हमारे पास पानी की तरह आ जाता है, वो सीमेंट की स्लरी होती है। सीमेंट का घोल आप इस तरीके से समझिए, जो सीमेंट का घोल है उस स्लरी से एप्लीकेशन से हमने आपने बहुत जगह देखे होंगे कि
जैसे कि हमारा ये प्लास्टर हो रहा है तो प्लास्टर से हम छिड़काव करते हैं, उसके बाद प्लास्टर करते हैं, उसके बाद भी जब प्लास्टर हो जाता है उसके बाद भी हम छिड़काव करके और फिर फिनिश करते हैं, जिससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी मिलती है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें सीमेंट स्लैरी के बारे में। अगर इसके बाद हम बात करें 5th नंबर पर, तो स्पेस फॉर लाइन एरिया, ठीक है, कटिंग फॉर स्कर्टिंग एरिया। ये आपको टाइल एरिया, ये टाइल एरिया आपको ध्यान रखना है। स्पेस यानी कि जो टाइल जहाँ पर लगती है वो स्पेसिंग में हम किस तरह से प्लास्टर कर रहे हैं, कितना करना है, ये चीज़ आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से, इंजीनियर से, या फिर जो टाइल कॉन्ट्रैक्टर है, टाइल्स कॉन्ट्रैक्टर है, उससे आप अवश्य बात कर लें। स्पेस फॉर टाइल्स एरिया एंड कटिंग फॉर स्कर्टिंग एरिया। स्कर्टिंग एरिया क्या होता है आपने देखे होंगे, मान लीजिए ये दीवार है आपकी, इस पर प्लास्टर लगा है और कुछ इस तरीके से हमारा ये फ्लोर है नीचे, तो जो कुछ हम टाइल थोड़ी सी ऊपर लगा देते हैं, मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ से थोड़ी सी हम कुछ पट्टे टाइप से डिज़ाइन के लिए बना देते हैं, वो स्कर्टिंग एरिया कहलाता है। तो उसे आप देख लें वहाँ पर प्लास्टर किस तरीके से होगा, ठीक होगा नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग करें। अब हम बात करेंगे, लास्ट पॉइंट है हमारा आफ्टर प्लास्टर, जो कि भी आपको समझ लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंक इस पे कि चेक फॉर क्रैक्स, चेकिंग करना है आपको कि क्रैक्स वगैरह जो है वो जनरेट तो नहीं हो रहे हैं, क्रैक्स कितने हैं या किस तरह से हो रहे हैं। जरूरी नहीं कि प्लास्टर की गलती के कारण ही क्रैक्स आए। अगर आपने इतनी सारी सावधानी रखे हैं फिर भी हो सकता है आपके स्ट्रक्चरल क्रैक्स आए, सॉइल सेटलमेंट की वजह से क्रैक्स आए, तो हो सकते हैं। इसके कारण आप अपने इंजीनियर को एक बार कंसल्ट कर लीजिए अगर ऐसी कोई समस्या आपको दिखाई देती है जिससे बाद में वो क्रैक्स और ना बढ़े या पूरे घर में ना फैले। इसके कारण आप एक बार अपने नज़दीक में या फिर आपने जो भी इंजीनियर हायर किए हैं उससे कंसल्ट अवश्य करें। हमारा सेकंड पॉइंट है चेक प्लास्टरिंग आफ्टर फॉर क्यूरिंग। क्यूरिंग जो है डेट फॉर क्यूरिंग। अब मान लीजिए प्लास्टरिंग जो हो चुकी है आपकी, उसकी डेट के अकॉर्डिंग, यानी कि कितने दिन हमें क्यूरिंग करना है, ये आप ज़रूर देख लें और उतने ही दिन क्यूरिंग करें और हर 1 से 2 घंटे में करें क्यूरिंग, क्योंकि प्लास्टर बहुत जल्दी सूख जाता है। खासकर गर्मी के दिनों में आपको बहुत जल्दी करना चाहिए प्लास्टर, जिससे प्लास्टर में क्रैक्स वगैरह नहीं आते। नहीं तो गर्मी के दिनों में क्रैक्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी ओपीसी का यूज़ कर रहे हैं तो और भी चांसेस होते हैं कि आपके यहाँ पर क्रैक्स जनरेट हो जाए, सब कुछ सावधानी रखने के बाद भी। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए यहाँ पर और कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, जिससे इस टाइप की वीडियो हम आप लोगों के लिए और लेकर आएँ। आप डिस्क्रिप्शन में हमसे बात कर सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप विजिट करें, जाएं, पढ़ें, देखें और सीखें। अगर कोई डाउट है तो आप हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।